वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं फिर से एक बार आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो प्रश्न देखिए, हमने इससे पहले जो है, देखिए आप इसको ये देख कर कि नहीं कि ये इंग्लिश वर्जन है हिंदी वर्जन है, बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट यही पढ़े, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है। ये नहीं कि जिसका मीडियम इंग्लिश उसके लिए थोड़ा सा लाइटर या हल्की क्वेश्चन, थोड़ा सा इजियर क्वेश्चन करेंगे, नहीं, सेम क्वेश्चन है, खाली वर्जन उसका चेंज है, उसकी मीडियम उसके लैंग्वेज में चेंज किया गया है। लिखा सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए। पहला सवाल आपका ये है कि अगर 8 है इंटू 21 है और 24 है और अपान लिखा है 48 और इंटू 7 इंटू 15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा। आप याद रखिए कि देखिए इसको कट करते हैं 12 से, या सीधे 24 का अगर टेबल आता है 24 1 जा 24 2 जा 48, 2 से 2 को रिड्यूस कर दिया, सॉरी ये 2 नहीं है 21 है। देखिए ध्यान से, बिल्कुल प्रश्न रहने वाले हैं आसान, आपको बस कॉन्सेंट्रेटली समझना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा यहां से, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। आपका 4 1 जा 4 1 जा 4, देखिए क्या मिला आपको मिल गया 4 इंटू 1 इंटू 1, और नीचे क्या मिला आपका, ये 1 हो गया 1 इंटू 1 इंटू 5, या हम इसी को कह सकते हैं 4/5। तो क्या आपको क्लियर है कि आपका कितना आंसर आ गया। आपको क्लियर होगा कि आपका आंसर क्या आ गया होगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आसान प्रश्न है सभी के सभी, है ना, सभी के सभी आसान प्रश्न है। सिंप्लीफाई मतलब सरल करना होता है। हिंदी में लिखा रहेगा कि व्यंजक को सरल कीजिए, और यहाँ पे सिंप्लीफाई लिखा है। देयर इज नो, है ना, चेंज, ओनली चेंज इन लैंग्वेज बट देयर इज नो चेंज इन कॉन्सेप्ट हियर। तो क्लियर होगा बिल्कुल आसानी से, इस चीज को हम सीखेंगे बेटा, है ना, कोई भी इश्यूज नहीं होने पाएंगे। तो क्लियर है, आपको आवाज तो आ रही होगी, क्लियर है। तो चलते हैं, अगला प्रश्न है कि विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड, यानी किस भिन्न को जोड़ना चाहिए टू द सम ऑफ 5 होल 3/4, 5 सही 3/4 की, और 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8। ये तीन मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके सामने है, गिवन है। तो कह रहा है कि आप ध्यान से देखिए जरा कि 5 होल 3/4 और 4 होल 4/5 और 7 होल 3/8 दिया है। तो इसके ऐड यानी इसके सम में हमको क्या ऐसा जोड़ना चाहिए कि हमको ये वाला नंबर मिल जाए। मैं ये कहूं कि 2 + 3 में ऐसा क्या हम ऐड करें कि हमको 9 मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, 2 3 कितना हुआ 5, जब 5 आ गया तो 9 - 5 अगर कर लीजिए तो आपको 4 मिल जाएगा, यानी हमको यहाँ 4 पुट करना। क्लियर है। ऐसे ही सिमिलरली इसको जोड़ करके उसमें से इसको घटा देंगे। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड, किस भिन्न को जोड़ा जाए टू द सम ऑफ, है ना, 5 होल 3/4, 4 होल 4/5, 7 होल 3/8, यानी इन तीनों के योग में भी इन तीनों का योग है, इसमें किस चीज को जोड़ा जाए। यहाँ पे हो चलिए ठीक है, 3 नंबर है, अब यहाँ पे एक नंबर और, तो कितना जोड़ा जाए कि यहाँ 11 हो जाए। तो 2 3 5 और 5 आपका 4, 5 4 9 हुआ, और अगर हम 9 को 11 माइनस कर दें, 11 में से 9 को लेस कर दें, तो मे भी आपका देखिए कितना आ जाएगा, 11 - 9 विल बी इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर आपका फिर से 2 आ जाएगा। तो क्लियर होना चाहिए, देखिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को, है ना, बिल्कुल विजन इस तरह से क्लियर होना चाहिए। है ना, बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए, कुछ भी इश्यूज नहीं होने चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, तो ये आपको समझ में आ गया होगा
टू मेक द रिजल्ट एज अ होल नंबर। अब ऐसा करना है कि इसको जो है विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड, ऐसा कौन सा फ्रैक्शन ऐड करना है इन सभी में कि इनको एक होल नंबर यानी एक पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर सके। तो चलते हैं पहले इनको हम इनका सम ही फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी इनका एडिशन यानी योग निकाल लेते हैं। लिखा है 5 होल 3/4 है ना, 5 होल 3/4 और प्लस लिखा है 4 होल 4/5 है ना, 4 होल 4/5 और प्लस लिखा है आपका 7 होल 3/8। अब इनका सम निकालने के लिए पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, याद रखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। किस फ्रैक्शन में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखिए हमारा संस्थान आपको सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो बिल्कुल सभी बच्चे एक चीज का सहयोग करेंगे। किस चीज का? आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन बच्चों ने अभी तक अपना सहयोग नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा करिए। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इट इज ओनली फॉर यू, नॉट फॉर me, not for another person. It is only for you and for all students just like you. तो it means कि सभी बच्चों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, में भी सभी को सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी। चलते हैं प्रश्न पर। देखिए इसको जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 4 5 जा 20 और 23 होल 23/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखिए 5 4 जा 20, 24/5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 7 जा 56 और 56 में 3 ऐड करेंगे तो 59/8 हो जाएगा, है ना। अब हमको ऐसा नंबर क्रिएट कर, पहले इसको ऐड करें। 4 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। 4 5 और 8 का एलसीएम आपका 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। तो इतना पहले आप सभी लोग नोट करिए। थोड़ा सा इंक इसका फ्लो हो रहा है, इसको देखते हैं। देखिए जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 40, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 40 तो मे बी अगर आपको समझ में आ जाए तो ये 700, अब इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद ये 717 आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि इन सभी को कैलकुलेट करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम कहें कि अगर हम 4 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 40 हुआ तो 10 टाइम्स ये 230 हो जाएगा। 5 का कितने टाइम्स टेबल पढ़े, 5 8 जा 40 तो 8 से मल्टीप्लाई किए जो आएगा ये, फिर उसके बाद 8 5 जा तो 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। तो सब ऐड करने के बाद टोटल हमारा 717 आएगा। और 717 को अगर हमको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। जरा इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। अगर मैं 717 को कहूं कि सर ये 40 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि अगर इसमें 3/40, कैसे 3/17 3 20 और 40 जो है 4 5 जो 20 कट जाएगा। तो यहां से अगर लास्ट की 2 डिजिट कटती है तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 3/40 एक ऐसा नंबर इसमें ऐड कर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन इसमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 720। अगर हम इसको 3/14 इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो, और उसके बाद अपन 40 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 8 जा 72, यानी हमारा एक नंबर मिल गया जो है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 मे बी 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। यहाँ से 7 में 3 लेफ्ट हो जाएगा तो वो आगे चला जाएगा तो वो 32 हो जाएगा। मतलब 18 एक होल नंबर में क्रिएट हो जा रहा है। दैट्स वाई वो नंबर क्या हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। तो 3/40 विल बी आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? बिल्कुल नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कर लीजिए।
देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है कि 2.205 में अगर हम डिवीजन करेंगे 0.15 का इज इक्वल टू यानी बराबर है क्या 1 पॉइंट। तो क्लियरली अभी देखिए हम कैसे करते हैं, देखिए अब ध्यान से हम यहाँ पे लिखते हैं 2.205 और डिवाइड करना है। मे बी आप समझ सकते हैं कि 2.205 डिवाइडेड बाई 0.15 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और यहाँ पे 0.15 अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ एक जीरो बढ़ा दें, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि अगर डेसिमल की बात अगर जीरो हम इंक्रीज कर दे रहे हैं कोई बात नहीं है। देखिए 3 डिजिट पे वैल्यू यहाँ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ऊपर नीचे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा आप देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल 1 डिजिट, 100 से 2 डिजिट और 1000 से 3 डिजिट आगे चला जाता है। तो मे बी ये हो जाएगा 2205 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 150, ठीक है ना। अब 150 हो जाएगा जब इसमें हम जो है डिवीजन करेंगे, जब हम डिवीजन करेंगे वी कैन इजिली गेट आवर आंसर। देखिए डिवीजन कैसे करेंगे, ऐसे सीधे डिवीजन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका है 150 और यहाँ पर आपका कितना है 2205, कितनी बार जाएगा, पहले 1 टाइम्स ले जाइए, 150 आएगा, जीरो लेस करेंगे, जीरो आएगा, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 एंड 1 माइनस 1 नथिंग, यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा, 5 नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। और अब जीरो को मान लीजिए लास्ट डिजिट से कंपेयर कर लीजिए, 15 4 जा 60 होता है, 4 टाइम्स नियरली जाएगा, तो 0 4 जा 0 और 4 5 जा 20, 0 कैरी 2 और 4 1 जा 4 2 6 यहाँ पर हो जाएगा, लेस करेंगे 5 आया, 0 आया, 1 आया, है ना। फिर अगर हम चूंकि एक 105 है डेसिमल बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा आपका, मे बी आप समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो कितनी बार जाएगा, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, 15 7 जा 100, 7 टाइम्स जाएगा, 15 7 जा 105 और मे बी जीरो इंक्रीज कितना हो जाएगा 105, यानी आप कह सकते हैं कि 7 टाइम्स जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा कितना आंसर आ जाएगा 14.7 हमारा आंसर आ जाएगा और जो कि चला जाएगा आपका बी के साथ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है तो नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। देखिए बेटा हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, है ना, इससे ज्यादा कोई टीचर कर नहीं सकता बेटा, हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है बेटे सपोर्ट करिए, सभी बच्चे मेरे प्यारे बच्चे सपोर्ट करेंगे बिल्कुल, हम जरूर आपके लिए ऐसे ही प्रयत्न करते रहेंगे, जरा से भी ढील नहीं देने वाला हूँ, जरा से भी लापरवाही नहीं होगी, यह मेरा भरोसा रखो बेटा, लगा रहूँगा आप सभी के साथ बिल्कुल, कदम से कदम मिला करके, जज्बा रखो, सफलता मैं दिलाऊंगा, गारंटी है दिला के रहूँगा अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है क्लियर है, ये प्रश्न जो है आप देख सकते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब आप कह सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो सबसे क्लियर बात मैं बता रहा हूं कि व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम यू कैन से दैट द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर न्यूमरेटर दैट इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन ऑल एंड विच हैज द smaller numerator that fraction is also known as the smaller among them। तो अब ये तो 3 हो गया, मुझे पता चल गया ये सबसे बड़ा ये छोटा है, लेकिन मुझे चौथा नंबर कंफ्यूज्ड, तो कैसे पता करेंगे। आप क्या करिए कि 7 में अब सभी नंबर को देखिए, इसको जो है आप सब जानते हैं कि ये सब इन तीनों में सबसे छोटा है, ये इन तीनों में सबसे छोटा है, इसकी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में करें तो 5 से 2 को डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 5 4 जा 20, यानी डेसिमल 4 इसकी वैल्यू हो गई। क्या इससे भी छोटा स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ना, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है सबसे छोटा, तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो ये तो 0.4 हो गया, मे बी ये सब तो इससे बड़े हैं, तो ये सबसे छोटा है इन तीनों में, लेकिन वो वाला मुझे देखना है कि वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि 2/5 स्मॉलेस्ट है कि ग्रेटेस्ट है।
अब देखिए 7 में अगर हम 8 से डिवीजन करेंगे, 7 डिवाइडेड, अगर लिखा है 7/8 तो इसका मतलब है कि 7 डिवाइडेड बाई 8। इस चीज को समझिएगा आप सभी लोग, ये भले नहीं लिखा रहता लेकिन ये फॉर्मेट यही इंडिकेट करता है। 8 से डिवीजन करेंगे नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे आपका 70 हो जाएगा। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और यहाँ लेस करेंगे 6 आएगा, ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक जीरो अपने आप बढ़ जाता है, तो 8 7 जा 56। यहाँ से ही आपको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको .8 डेसिमल जो है 8 आ गया, यानी 10th के प्लेस पे TENTH 10th के प्लेस यानी 10वां के स्थान पर, 10वां के स्थान पर जो कि दशमलव के बाद संख्याओं को 10वां 100वां 1000वां माना जाता है, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, दैट्स वाई 2/5 विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ऑल, दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। मैं भी सभी बच्चों का जोरदार आंसर आप सभी लोग कर रहे होंगे। देखिए आप क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करिए, क्लियर सॉल्यूशन बताने की बात तो मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना नोट हो गया, चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, थोड़ा इरेज कर लें, थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, है ना, हल्का सा, एक बिल्कुल मिनट का भी नहीं टाइम लगेगा आपको, बिल्कुल। देखिए अभी डिजिटल बोर्ड के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूं, सपोर्ट रहा आप सभी का तो डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, आप सब बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक नहीं है, देखिए आईएएस की पढ़ाई ढेर क्लासेस जो हैं, और एक सर हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिव्य कीर्ति, अगर आपने सुना होगा, वो भी इस तरह के बोर्ड पर, मैंने उनको देखा, मैंने उनको सुना, उनसे समझा कि जब इतने बड़ी आईएएस पीसीएस सिविल सर्विस की हाईएस्ट पोस्ट को पढ़ाने वाले इस व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जो कि बिल्कुल नो डिजिटल बोर्ड है ना, ही हैव नो डिजिटल बोर्ड, और होगा भी तो वो इसका यूज, मैंने कई बार उनका वीडियो देखा है, नहीं है। तो मे बी आपके लिए बेटा इतना बहुत ज़्यादा अभी बहुत रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल आप ट्रस्ट करके समझ करके, क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है कि सर समझा दे जा रहे हैं, अच्छे से बता दे जा रहे हैं, आप भरोसा हम पे करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सभी बच्चों को सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शन कोई भी है, मान लीजिए a इंटू बी, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमारा 6 आ जा रहा है। दो फ्रैक्शन हमारे हैं, उनका प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, गुणा करने के बाद उनका, वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 5/3, इसमें एक फ्रैक्शन आपका जो है 5/3 आ गया, तो पूछ रहा है कि दूसरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यही कह रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। हियर इज मल्टीप्लीकेशन, देन अदर साइड विल बी डिवीजन। भाई साहब अगर ये फ्रैक्शन, मान लीजिए कि a कोई फ्रैक्शन है, तो अगर अदर फ्रैक्शन आपको निकालना है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपको दिया है, तो बिल्कुल 6 में आप डिवीजन कर दीजिए, हम मल्टीप्लीकेशन 5/3 से डिवीजन कर दीजिए। आप कहेंगे डिवीजन सर हमको आता नहीं, तो मल्टीप्लाई करिए 6/1, और मल्टीप्लाई करने के लिए इसको उलटना पड़ता 3/5, 6 3 जा 18/5, या इसको 5 3 जा 15, 3 18/5। ये अगर आपका आंसर आ रहा है, मे बी यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं दे रहा है, बिल्कुल यही आंसर आपको दे दे रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम चले जाएंगे। अच्छा लगा बेटा तो लाइक जरूर करके जाइएगा सभी बच्चे, हम ज्यादा नहीं, आज हम 100 लाइक का जो टारगेट रखते हैं, 100 लाइक ही अगर हमारे बच्चे कर दे रहे हैं, 100 लाइक हो जा रहा है, तो मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होगी। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए लिखा है कि इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, है ना, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, मतलब एक कोई क्लास है ना, क्लास है इस तरह से, और उसमें कुल मिलाकर के कितने स्टूडेंट हैं, 30 इस तरह से कुल मिला के 30 स्टूडेंट हैं, टोटल के टोटल 30 है। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5, है ना, ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज,
यानी जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं उनकी लड़कियां उनका 1/5 है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज जितने हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। तो आप देखिए जरा, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि लेट दैट, हम ये कह रहे हैं कि लेट दैट, है ना, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप देखिए यहाँ से लेट दैट, है ना, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, ये कहेंगे कि लड़कों की संख्या मान लीजिए x है और गर्ल्स का नंबर क्या हो जाएगा, तब गर्ल्स का नंबर क्या हो जाएगा, लड़कों के नंबर का 1/5 है, या हम x/5 लिख सकते हैं, और बॉयज को जोड़ देंगे, गर्ल्स को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ x में अगर हम 1/x या x/5 को ऐड कर दें, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ बॉयज हैं, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, 5 आ जाएगा, और ये यही बराबर कितने के हो जाएगा, 60 के है, मतलब भाई सॉरी कितना है, 30 है, यानी टोटल स्टूडेंट 30 है। 30 स्टूडेंट को लाने के लिए x यानी नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स उनकी 1/5 है, गर्ल्स बॉयज दोनों मिलकर के 30 हो रहे हैं, ऐड करेंगे, यहाँ दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5, है ना, 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, x 5 जा 5x, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, 5 1 जा 5, x 1 जा x, यानी हो जाएगा 30, 5 1 6x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x/5, यहाँ 5 से डिवीजन है, अदर साइड में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30 × 5, और यहाँ 6 × x हो सकता है, 6x का मतलब, तो x की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉयज ही पूछ रहा है, और हमने बॉयज का नंबर x मान लिया है, देख लीजिए आप, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 6 × x है, तो 30 × 5 अपान जो है 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, यानी 25 लड़के हैं कुल मिला करके। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। मैं भी थोड़ा सा हट जा रहा है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, आसान प्रश्न है बेटा, बिल्कुल इसी तरह से हम करते रहेंगे। देखिए लिखा है कि 1/3 ऑफ ए नंबर इज 15, यदि किसी संख्या का, यानी लेट दैट वो नंबर x है और उसका 1/3 क्या है, 1/3 यानी 1/3 उसी संख्या का, इसका 1/3 आपका 15 है, तो ये नंबर क्या है भाई साहब, ये आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल कुछ ना करिए, 1/3 से यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए उधर भेज दीजिए, डिवीजन हो जाएगा, x = 15 डिवाइडेड बाई 1/3 यानी 1/3। अब डिवीजन आता नहीं है आपको, मल्टीप्लिकेशन करिए, 15/1 इंटू, यहाँ 3/1 है तो 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, 1 1 से 1 और 15 3 जा 45, यानी आपका आंसर हो जाएगा 45, x की वैल्यू हो जाएगी, यानी वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45। अच्छा थोड़ा सा देखिए एरर यहाँ पर हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा ध्यान देना है इस चीज को कि किसी भी संख्या का 1/3 x का, है ना, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 15, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 15, तो बिल्कुल उस हिसाब से तो ये सही है, उस हिसाब से ये सही है, फिर आपका यही आंसर आएगा। देखिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए इस चीज को, ये बिल्कुल सही आंसर है, अगर थोड़ा सा ऑप्शन में एरर है उसको मैं इम्प्रूव कर दे रहा हूँ अभी तुरंत, आंसर में आपके एरर है, बिल्कुल यहाँ पर 45 होगा कहीं पर, ये 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इस चीज को आप समझिए, ये और ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, संख्या का 1/3 15 है, तो वो संख्या क्या होगी, तो x = यहाँ 1/3 से मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो 15/1 डिवाइडेड बाई 1/3, ये इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/1 और इंटू, क्योंकि डिवीजन आता नहीं तो अपोजिट कर दीजिए, तो 3/1 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 15 3 45 विल बी योर आंसर, कुछ भी नहीं करना है, यही आंसर हो जाएगा, 45 आपका आंसर आ जाएगा, नहीं है तो उसको 45 बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इफ ए
इफ 4/5 ऑफ एन स्टेट, यानी यदि एक स्टेट का 4/5 का वर्थ जो है 1680 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ स्टेट, है ना। तो कह रहा है बिल्कुल आसान है कि किसी भी स्टेट का, है ना, किसी भी स्टेट, लेट दैट वो स्टेट क्या है, मान लीजिए वो x है, कंप्लीट x है, और x का सीधे कर दे रहे हैं, x का ब्रैकेट में ऑफ करते हैं, x का कितना 4/5 आपका कितना आ रहा है 1680। तो ये पूछ रहा है कि अगर x का हाफ हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ये आपसे पूछ रहा है। ये प्रश्न इसको मत उतार लीजिएगा, ये इस पहले सवाल के लिए ये सॉल्यूशन है, पहले सवाल के लिए। तो यहाँ ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी हम लिख सकते हैं x इंटू 4/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1680। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इधर डिवीजन, अदर साइड मल्टीप्लिकेशन, या अगर मुझे उधर ले जाना है तो 1680 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 4/5। और अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर दूं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेकर के, तो हम लिख सकते हैं 1680, और चूंकि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, और 4 शून्य 0, 4 जा 16, 4 टू जा 400, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, 5 टू जा 10, 0 कैरी 1, 5 4 जा 21, 2100 टोटल किसकी वैल्यू आ गई, उस x की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई x की, है ना। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, याद रखिए 2100 का आधा कितना हो जाएगा भैया, 2100 का आधा आ जाएगा 1050, और 1050 आपका आंसर हो जाएगा। उसका हाफ करके आप देख लीजिएगा, जब x की वैल्यू आपकी आ गई तो x का हाफ आपको निकल जाएगा 2100/2 कर देंगे, तो 2 1 जा 2, इसमें नहीं जाएगा, 0 टाइम्स ले जाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, यानी 1050 विल बी योर आंसर। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं पहले। देखिए लिखा है कि बाई हाउ मच, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि बाई हाउ मच डज 6/7/8, यानी 6/7/8 और 6/7/8 कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। तो पहले क्या लिखा है, थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर करते हैं, थोड़ा विजन क्लियर करते हैं। 6/7/8 लिखा है, देखिए, यानी d फॉर डिनोमिनेटर होता है, मैंने बताया था d फॉर डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर ही जो होता है आपको मैंने बताया था, डिनोमिनेटर क्या होता है, वही आपका डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है। मैंने आपको बताया था कि जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर वो कहलाता है, यही डिवाइजर, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइजर, इट मींस इसमें इससे भाग दी जा रही है। हम इसको लिख सकते हैं कि 6/7/8, या हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू, हमको डिवीजन फ्रैक्शन में हमने बताया, तो ये आपको उलट देना है, तो 8/7 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा आपका 48, और अपान 7 हो जाएगा। ये आपका आ गया किसकी वैल्यू, ये आ गई 6 अपान इसकी वैल्यू, और उसके बाद जो है आपका दूसरा है फ्रैक्शन 6/7/8, इसका मतलब ये हुआ कि 6/7 में 8 से डिवीजन है, और 8/1 भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 6/7 इंटू 1/8, 8 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा आपका, और यहाँ 6 1 जा 6, 6/56 यहाँ पे आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई मेरे कितना, ये कितना जो है 2 से रिड्यूस कर दीजिए इसको, देखिए 2 3 जा 6, यहाँ से कर सकता था यहीं से,
2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी 3/28 आ जाएगा ये 3/28। तो 3/28 से जो है ये 48/7 कितना अधिक है, तो कुछ मत करिए, घटा दीजिए। तो आप करेंगे 48/7 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3/28 को। दोनों का देखिए 7 और 28 का एलसीएम कितना आ जाएगा, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर रहेंगे कहां से घटेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहां पर आएगा 28, यहां पर कितना आएगा 28, 7 और 28 का एलसीएम आ गया 28। अब 7 4 जा 28, तो ये आपका 4 टाइम्स टेबल पढ़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28 1 जा 28, तो 3 को यहाँ रहने दो। अब यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 4 8 जा 32, 2 कैरी 3 और 4 4 जा 16 और 16 3 कितना हो जाएगा 19 192। उसमें से 3 लेस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, उसमें से 3 लेस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 12 - 3 = आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा चूंकि 8 माइनस नथिंग यानी 8 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा और 28 आपका है ना। बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर होगा। आपको अब रिड्यूस करना है, आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। देखिए किससे कटता है, 7 से कट कर दीजिए, इसको 7 से कट कर दीजिए। यहाँ पे कटने वाला था क्या, नहीं कटने वाला था, 7 से कर दीजिए। देखिए 7 2 जा 14 और 7 7 जा 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और यहाँ हो जाएगा 7 4 जा 28, यानी 27 अपान आपका आया, यहाँ पर आ गया 27 अपान आपका आ गया 4 और 4 4 4 6 24 यानी 4 6 जा 24 और 1 25 सॉरी 2 27 अपान जो है, देखिए 4 6 जा 24 और 3 27 अपान जो है आपका क्या हो जाएगा 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्लियरली नोट डाउन कर लीजिए, क्लियरली नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा हम आपको समय दे रहे हैं, आराम से इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल अगला प्रश्न जो है, हम इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए लिखा है अरेंज देयर फ्रैक्शन इन असेंडिंग, या अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर होगा। अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं कि एक सीढ़ी से एकदम ऊपर चढ़ते जाना ऑन टॉप पहुंच जाना, आप जो है कहते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर। एक आदमी यहाँ से चढ़ना शुरू किया और यही ऑर्डर बेटा जीवन में सफलता भी दिलाता है। आप जो है बढ़ता हुआ क्रम, यानी आप यहाँ पहुंचे, एक स्टेप बाद आप यहाँ पहुंचे, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कूदने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में गिरेंगे, टूट जाएगा, हड्डी पसली सब। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, इस सीढ़ी पे चढ़े, थोड़ा संभल गए, है ना, फिर इस सीढ़ी से इस सीढ़ी पे जंप लगाए, थोड़ा यहाँ पे संभल गए, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, फिर इस सीढ़ी पे चढ़े गए, लास्ट में क्या हो गया, सक्सेस हो गया। लास्ट में क्या हो गया, सक्सेस हो गए भाई साहब, सक्सेस हो गए। कहने का मतलब ये है असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, इस चीज को समझिए, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर। हम बात करना चाहेंगे स्मॉलर टू ग्रेटर, आप समझिए इस चीज को कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो क्लियर होगा विजन आपके सामने ये है। कैसे पता करें कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, बिल्कुल डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करिए। देखिए पहला आपका 3/4 है और दूसरा है आपका 1/6 और तीसरा है 9/8 और चौथा है 10/13। बिल्कुल दशमलव के रूप में, 2 डिजिट के डेसिमल के रूप में। देखिए कैसे, ये अगर इसको हम डिवाइड करें तो हम पॉइंट लगा देंगे तो ये जो हो जाएगा 30 और 4 8 जा क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 2 और इसमें आगे हो जाएगा तो 30 28 2 30, तो आपका 2 जो है 4 5 जा 20, नियरली 0.75। इसको करेंगे पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 6 1 जा 6,
6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, नियरली इतना जाएगा। ये 9 है तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल नहीं लगाने की जरूरत, पहले 1 टाइम्स चला जाएगा। ये 9 ही है ना, बिल्कुल 1 टाइम्स जाएगा तो 8 1 जा 8, फिर पॉइंट लगाएंगे, है ना, कितना आ जाएगा 1 बच जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1, एक डेसिमल 0 बढ़ जाएगा तो 8 1 जा 8 यानी 1.1, और फिर उसके बाद जो है फिर हमारा जो है 2 लेस हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 8 2 जा 16, नियरली 1.12, और इसमें करेंगे तो अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100, और 13 7 91, 7 टाइम्स जाएगा, और फिर इसके बाद बच गया आपका 9, फिर उसके बाद जो है आपका नियरली 6 टाइम्स जाएगा आपका, यानी 76। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटा नंबर ये है, तो सबसे पहले आपको क्या लिख देंगे, नियर इसी को लिख दीजिए, डेसिमल में लिख दीजिए या डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए। ये सबसे छोटा दिख रहा है तो 1/6। इससे बड़ा आपका नंबर कौन सा है, तो 0.075 वाला यानी 3/4 वाला। उससे बड़ा कौन सा नंबर है, तो आपका 0.06 वाला नंबर यानी 10/13 वाला नंबर है। और इससे सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 9/8 वाला नंबर है। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए, सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 4 के साथ चले जाएं। कैसा लगा सेशन आज का, आपको आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, है ना। बिल्कुल थोड़ा सा मैं एक लास्ट टाइम कमेंट जो है थोड़ा सा लेना चाहूंगा, 1 मिनट थोड़ा सा कमेंट ले लूं। सभी बच्चों का थोड़ा सा मैं कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे देखिए हमारे रेगुलर ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मे भी हम सबका कमेंट लेना चाहेंगे। बिल्कुल सभी बच्चों का बहुत 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 अच्छा रिस्पांस रहा है। अनन्या मौर्य, आदर्श बिल्कुल, शिफा अंसारी, नेहा, प्रखर तिवारी बिल्कुल सही है, श्रेया यानी शौर्य तिवारी बेटा बहुत बढ़िया, और परी बिल्कुल बिल्कुल, नंदिनी सही है बेटा आपका सभी का, अंश तिवारी बहुत अच्छे बेटा, स्वाति वर्मा और स्वतंत्र वर्मा बहुत जोरदार बेटा, प्रियम पांडे बिल्कुल इसी तरह से, अनन्या मौर्य बेटा बहुत अच्छे हैं, और आगे है श्रेया तिवारी बिल्कुल इसी तरह से, अजय सेम है, सात्विक बेटा, प्रखर दुबे हैं बहुत अच्छे बेटा, है ना। बिल्कुल शौर्य तिवारी का भी बहुत अच्छा जवाब रह रहा है, और ये कौन है, बिल्कुल आदित्य यादव बेटा आपका भी बहुत सही है, बहुत सही है बेटा, शौर्य का, आदित्य का, गौरांशी का, प्राची का, सभी बच्चों का बिल्कुल बहुत बेहतरीन जवाब है ना, सभी का ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना। तो आई होप सभी बच्चे बिल्कुल प्रयत्नरत हैं और ऐसे ही लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। थोड़ा सा इस तरह से ही तो सभी बच्चे, सुप्रिया दुबे इत्यादि जितने भी बच्चे हैं सभी जो लग करके मेहनत करते हैं, तो आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे, सफलता निश्चित मिलेगी आपको। इसी के साथ आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।